Namaste. Welcome to this new episode after a long time. I had gone for my vacations and I came back last week only. तो आज अपने इस फर्स्ट प्रिंट बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के सीरीज़ में मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड चुना है जो मेरी समझ से और जितने भी टॉप कलेक्टर्स हैं उनकी नज़रों में बॉलीवुड का रेयरेस्ट रिकॉर्ड है. जी हाँ, दिस इज़ द रेयरेस्ट रिकॉर्ड. Kind of impossible to find in these days in a decent condition and playable condition. और इसकी जो रेयरिटी है वो इस हद तक है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस रिकॉर्ड को खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे दिए थे. और इसके लिए सारी दुनिया के जितने भी बॉलीवुड के कलेक्टर्स हैं हमेशा इसको ढूंढते तलाशते रहते हैं. मुझे 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली इस रिकॉर्ड को खरीदने की. एक बार आज से 15 साल पहले और एक बहुत रिसेंटली 2-3 महीने पहले. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लग गया मुझे एक सेकंड कॉपी अपने लिए कलेक्ट करने में. तो अब मेरे पास 2 कॉपीज़ हैं और आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा और इसके गाने हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक प्ले करके सुनेंगे. मूवी का नाम है सिंदबाद अली बाबा अलादीन. रवि साहब की इसमें म्यूज़िक थी. फिल्म फ्लॉप थी, इनफैक्ट सुपर फ्लॉप थी. और इस फिल्म के बिजनेस न कर पाने की वजह से HMV ने इसके रिकॉर्ड्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में बनाए. मूवी के प्रमोशन के पहले जो रिकॉर्ड्स रिलीज़ होते थे बस वही थोड़े बहुत रिलीज़ हुए और उन्हीं में से जो भी सर्वाइविंग कॉपीज़ हैं वो इक्का दुक्का कलेक्टर्स के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगी. मैं पर्सनली 2 या 3 लोगों को ही जानता हूँ जिनके पास ये रिकॉर्ड है. और इस मूवी के गाने टिपिकल जिसको कहते हैं अरेबियन म्यूज़िक से प्रभावित थे. जैसा कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा मूवी के नाम से सिंदबाद अली बाबा अलादीन. तो एक अरेबियन नाइट्स के जैसी कहानी है ये, जिसमें प्रदीप कुमार जी ने एक्टिंग किया है. क्योंकि एज अ प्रिंस मैंने और हमने हमेशा देखा है कि वो बहुत जचते थे. तो प्रदीप कुमार जी हैं, हेलन हैं, आगा हैं, उल्लास हैं. इस तरह की बहुत ही मतलब एवरेज सी स्टार कास्ट है उन दिनों के हिसाब से. 1965-66 की ये मूवी थी. मूवी ने कोई खास बिजनेस नहीं किया लेकिन इसके रिकॉर्ड एंजल में बन गए. शायद इसलिए क्योंकि रवि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस समय और इसके गाने बहुत डिसेंट हैं. इनमें बहुत अच्छा रिदम है. आशा जी के गाए हुए गाने हैं और भी आर्टिस्ट्स हैं. तो जब हम उन गानों को सुनेंगे तो हम देखेंगे कि उन गानों की खूबसूरती कितनी है. और ये रिकॉर्ड बाकायदा एंजल पे रिलीज़ हुआ और बाद में जैसा कि चूंकि ये फिल्म फ्लॉप थी तो इसलिए इन्होंने उसको दोबारा कोई HF भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया. एंजल पे एक EP ज़रूर रिलीज़ किया और एक फर्स्ट प्रिंट पे एंजल पे इसका 12 इंच का LP रिकॉर्ड बनाया. रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही गजब की है और आर्टवर्क इस जैकेट का बहुत खूबसूरत है. EP का तो मुझे लगता है कि LP से भी ज़्यादा सुंदर आर्टवर्क है. EP भी मुझे ज़िंदगी में केवल एक बार ही मिली और मैंने उसको लेके अपने पास रख दिया. तो आज मैं आपको अपनी दोनों कॉपीज़ दिखाऊंगा और इस फिल्म के गाने हम एक एक करके सुनेंगे. तो लेट अस टेक अ लुक एट द जैकेट फर्स्ट. ये ऑल इंडिया पिक्चर्स, आई डू नॉट नो क्या है ये, इस बैनर का नाम मैंने पहले नहीं सुना था. ये है सिंदबाद अली बाबा अलादीन का जैकेट मेरा, है ना. पीछे वही फ्लिप बैक और वो रेयर नंबर 3AEX 5057. इसमें हेलन है, प्रदीप कुमार साहब हैं सामने, लाइक एन अरेबियन प्रिंस, तलवार वगैरह लिए. ये जिस तरह की ये दरवाज़ों के शेप्स हैं उससे आपको आइडिया लग रहा होगा. कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत खूबसूरत चुना इन लोगों ने. हमेशा की तरह HMV वाले बहुत अच्छा कवर आर्ट करते थे. स्टूडियो बीवाश का ये डिज़ाइन जैकेट है और ये है उसकी EP जो 45 RPM पे एंजल की EP बनी थी. आप देखें इस पे आगा का भी फोटो है इस पे तो. और बहुत प्यारा एक रोमांटिक सा पिक्चर उन्होंने इस तरफ डाला है. तो आई वुड से अ ब्यूटीफुल कवर आर्ट. और पीछे कलर का कॉम्बिनेशन देखिए, सामने ब्लैक में लिखा है सिंदबाद लेकिन पीछे वाइट हो गया. तो यहाँ इन लोगों ने इस कलर को चुना है जो थोड़ा ऑरेंज सा है. इसमें 4 गाने हैं और इस फिल्म के सारे गाने शमशुल हुदा बिहारी ने लिखे थे और रवि साहब के साथ ज़्यादातर साहिर साहब काम करते थे. लेकिन ये मूवी एक एक्सेप्शन है जिसमें SH बिहारी जी ने गीत लिखे हैं. तो मेरे प्यार का ले लो सलाम, आशा जी और उषा जी
अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बड़ा मजाकिया सा गाना है। मेरा नाम जिन्नी, सोने की गिन्नी, आशा भोसले, लई लई मौला लई लई, आशा उषा एंड मीनू पुरुषोत्तम, ये 4 गाने इसमें कंटेन्ड हैं। बाकायदा ये एंजल का ईपी TAE 1207। तो अब मैं आपको इसके बाकी के गाने बताता हूँ उस जैकेट के मुताबिक से। इसका जो सबसे अच्छा गाना मुझे जो लगता है वो आशा जी का ओपनिंग सॉन्ग है, ये हंसी नज़ारे मुंतज़िर हैं सारे। ये बहुत अच्छा गाना है। क्या जमा रात है बहारों की, ये भी बहुत प्यारा डुएट है आशा जी और रफ़ी साहब का। और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वो जो ईपी में था। मेरे प्यार का ले लो सलाम, मेरा नाम जिन्नी, सोने की जिन्नी, मेरे प्यार का ले लो सलाम, आशा उषा, ये भी बहुत अच्छा गाना है। प्लस इसमें एक टाइटल म्यूज़िक भी है और एक डांस म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इंस्पायर्ड हेविली फ्रॉम द अरेबियन म्यूज़िक, और बहुत रिदम है गानों में, बहुत ही जिसको कहते हैं खनकते हुए से गाने हैं। और एंजल की रिकॉर्डिंग क्वालिटी तो आपको पता ही है कितनी सुंदर हुआ करती थी। तो ये रहा रिकॉर्ड जो मैंने पहले से आपके लिए टर्न टेबल पे लगा रखा है, और बहुत हेवी डबल रिंग एंजल और रवि SH बिहारी। मैट्रिक्स नंबर इसका ज़रूर जो लोग अपने कलेक्शन के लिए नोट करते हैं उनके लिए 2XJE 899 और 2XJE 900, ये 2 है। रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश 1965, ऑल इंडिया पिक्चर्स, सिंदबाद, अली बाबा अलादीन। तो ये मेरा एक फर्स्ट कॉपी है मेरी जो मुझे मिली थी रेडियो सिंगापुर से, जब वो अपना सारा का सारा कलेक्शन ऑक्शन कर रहे थे, बिकॉज दे हैड मूव टू CDs। और उनको ऐसा लगा कि अब उनकी जो इंडियन लिसनर्स हैं उनके लिए रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है और CDs वुड डू द जॉब। तो ये उस दौर के रिकॉर्ड से जब मैंने सिंगापुर रेडियोज़ का तकरीबन सारा सामान जितने भी LP रिकॉर्ड्स वगैरह थे मैंने बहुत ऊंची कीमत देके ख़रीदा था। ये रिकॉर्ड मैंने डायरेक्ट रेडियो सिंगापुर से नहीं लिया था, ये मैंने रेडियो सिंगापुर से एक जेंटलमैन ने लिया था, फिर मैंने उनसे ख़रीदा था। सो लेट अस स्टार्ट प्लेइंग द सॉन्ग्स वन बाय वन एंड यू विल, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। तो मैं फर्स्ट साइड से ही शुरू कर रहा हूँ। जो पहला गाना है ये हंसी नज़ारे।
दूसरा गाना जो है वो है क्या जवां रात है बहारों की, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी. इट्स अ डुएट and a very nice duet. उसके बाद थर्ड सॉन्ग ये बस ऐवी है. अब हम आ गए हैं सेकंड साइड पे, और सेकंड साइड पे पहला गाना जो है मेरे प्यार का ले लो सलाम, आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर. ये सुनते हैं. गानों को सुन के ऐसा लगता है कि सारे डांस बेस्ड सॉन्ग्स हैं. क्यों ना हो, हेलन जी जो इसमें एक्ट्रेस थी, तो उनको ध्यान में रख के ही सारे गाने लिखे गए हैं. और बहुत मैं तो कहता हूँ धूम धड़ाके वाला म्यूज़िक है, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा.
I like this. अब लैली मौला लैली, ये भी कुछ उसी तरह का गाना है। टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई, ओ लैली मौला लैली, ओ लैली मौला लैली। सर पे टोपी लाल पहन के तुर्की में बन गई, ओ अल्लाह वई वई वई, ओ अल्लाह वई वई वई, ओ अल्लाह वई वई वई, ओ अल्लाह वई वई वई। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द रिकॉर्ड। इसके बाद वाला जो ट्रैक है वो सिर्फ डांस म्यूज़िक है, तो वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और जैसा कि आप इस रिकॉर्ड पे देख रहे हैं, ये 20 दिसंबर 1965 ये लिखा हुआ है, और ये उनका कैटलॉगिंग का तरीका था सिंगापुर स्टूडियोज़ का, रेडियो स्टेशन का। वो उस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, and I presented you the rarest Bollywood record today, and I played the songs for you. I hope you would have liked this episode, and there are hundreds of first pressings still waiting to be presented. I'm sorry I went a bit slow, but now I'll try to gain my momentum back, और धीरे धीरे करके हम जल्दी जल्दी जितने भी फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे, और फिर अपने फॉर्मेट पे कोई ट्विस्ट देके कुछ और नई चीज़ शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग द फर्स्ट प्रिंट रेयर रिकॉर्ड्स जो जल्दी सारे के सारे देखने को नहीं मिलते। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू कीप नोटिफाइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड नमस्ते।